अजय आलोक जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए गंभीर आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव। तीन बड़ी बातें जो वो कह रहे हैं। ऑब्जर्वर्स वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी शासित राज्यों के आपने 68% भेज दिए। हालांकि चुनाव आयोग का भी पक्ष इस पर आया है, जिसमें उन्होंने तमाम राज्यों की बात की है और ये बताया है कि हर राज्य से प्रोपोर्शनेटली हमने दिया है। पुलिस फोर्सेस की तैनाती को लेकर भी बहुत सारा इल्जाम है। उसमें भी उनका कहना है कि 80% पुलिस तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स से है, चुनाव आयोग ने क्या है सीएपीएफ से, 20% राज्यों से है। तीसरी बड़ी बात वो कह रहे हैं कि सीएम दफ्तर से फोन जा रहा है अधिकारियों को। जवाब दीजिए अजय आलोक जी। मुझे आश्चर्य लगता है कि चुनाव की पूर्व संध्या पे जब कल फाइनल फेज का पोलिंग होगा, आप ऐसे बचकाने आरोपों को गंभीर आरोप बता रही हैं। ये हार किसी का रोकती है भाई, ये हार किसी का रोकती है। बड़े भैया के नक्शे कदम पे छोटे बबुआ चल रहे हैं। पहले ईवीएम आया, ईवीएम से चुनाव वोट चोरी आया, वोट चोरी से वोटर लिस्ट आया, अब रहा कसर, अधिकारी भी आ गए, पुलिस के जवान भी आ गए। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता हो कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हर राज्यों में तैनात रहती हैं और चुनाव के वक्त अलग अलग राज्यों से डिप्यूट किया जाता है। बिहार में क्या दूसरे राज्यों से पहली बार पुलिस आई है? पंजाब पुलिस पहले नहीं आती थी, तमिलनाडु की पुलिस यहाँ आ चुकी है। ये शेयर एक हार का नैरेटिव एक और खड़ा करने का तरीका है। और मैं जान रहा हूं इस चीज को कि जैसे जैसे समय नजदीक आएगा, पोलिंग हो जाएगी और रिजल्ट आने लगेंगे, ये बाल वाल नोचने की तैयारी शुरू कर देंगे। ये लोग बाल वाल नोचना शुरू हो जाएगा, फिर एक दूसरे को इल्जाम लगाना शुरू हो जाएगा, फिर एक दूसरे को गाली गलौज शुरू होगा, फिर लठबंधन टूटेगा, आपस में लठ बजेगा एक दूसरे पे। तो सही में इसको कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे लगता है अपने ही वोट बैंक में इन्होंने स्विंग की स्थिति पैदा कर दी है, क्योंकि इनके वोटर सोचेगा कि ये तो हार किसी का रोकती है भैया, लगता है जीत नहीं रहे, या तो वो वोट नहीं देगा या वोट भी देगा तो हमारी तरफ दे देगा। तो ये ठीक है, बहुत बड़े बबुआ को फॉलो करने का शौक चढ़ा है ना, कार्गो पैंट पहनने लगे, टी शर्ट पहनने लगे, बड़े बबुआ की तरह मानसिक हरकतें भी करने लगे, तो ठीक है, बढ़िए निश्चितता की तरफ हमारी शुभकामनाएं। तेजस्वी के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन का जवाब है और उनका ये कहना है कि 20% पुलिस बल राज्यों से, 80%, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रही थी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो है उनसे है और सिर्फ 20% ही राज्यों से है। इसी के साथ साथ उन्होंने, और अगर आपको सीएपीएफ समझना है कि कौन कौन है, तो जिसमें जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है, जिसमें असम राइफल्स हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, आईटीबीपी हो, एनएसजी हो, सहस्त्र सीमा बल हो, एसएसबी हो, ये सब शामिल होते हैं और 80% तो इन्हीं की तैनाती है। और इसी के साथ साथ ये भी इसमें बताया गया है, नवल किशोर जी को दिखाइए। नवल किशोर जी, ये भी बताया गया है कि झारखंड, तेलंगाना, केरला, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, इन राज्यों के भी लोगों को प्रोपोर्शनेटली शामिल किया गया है। अब अगर पूरे देश का आप मिजाज देखेंगे तो इस वक्त 19 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो ये तो प्रोपोर्शनेटली वही हो जाएगा ना। जो आबादी जिन पर उनका शासन है इस वक्त वो है 69%। ऐसे में 68% ऑब्जर्वर बीजेपी शासित राज्यों से आ गए। इस आरोप में तो दम ही नहीं है। बहाना खोजा जा रहा है क्या? नहीं, इस आरोप में दम नहीं, बहाना तो हम क्या करेंगे, लेकिन जो बातें खुलकर आ रही हैं कि अमित शाह जी खुद यहां पर बैठक कर रहे हैं और जहां बैठक कर रहे हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरा ऑफ हो जा रहा है, ये तमाम तरह की जो बातें खुल के सामने आ रही है, इसमें तो कोई ये नई बात नहीं है। और ये पहली बार तो बिहार में कोशिश नहीं करेंगे, पहले भी उन्होंने किया है, 2020 के चुनाव में भी किए गए हैं। आपको पता नहीं है कि 10 घंटा तक डिले किया गया रिजल्ट, और जो लोग जिनको बताया गया कि वो जीत गए हैं उनको हरा दिया गया। पहले बोला गया कि आप जीत गए हैं, फिर आधे घंटे के बाद बोला कि वापस बुलाकर उनको हरा दिया गया। तो ये पहली बार तो कर नहीं रहे हैं। इस बार बिहार की जनता और राष्ट्रीय जनता दल, विपक्ष पूरी तरह से सजग है। हम अपनी बात कह रहे हैं, अगर वो बात गलत है तो आप खंडित कीजिए उसको, लेकिन हमें जो लगता है हम किससे कहेंगे? हमें तो चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं तो भारतीय जनता पार्टी या नागपुर से कुछ लोग उसका जवाब देने चले आते हैं। हमने तो उनसे पूछा नहीं,
वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। हम जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब दीजिए सीधा सीधा। आप बोलते हैं कि 70C देना मैंडेटरी है, आपने क्यों मना किया 70C देने से? बहुत जगह से हमें रिपोर्ट मिला कि आपने मना किया। वहां पर आपके कैमरा ऑफ क्यों हो जा रहे हैं? सीसीटीवी कैमरा कई जगह पे स्ट्रॉन्ग रूम में ऑफ क्यों हो जा रहे हैं? ये जो सवाल है जो जायज है, जो लोग स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं उसमें विपक्ष है। इनको तो इस चुनाव से फायदा हो रहे हैं, पूरे देश स्तर पे फायदा होता है, इन्हें क्या फर्क पड़ता है? ये तो जो अजय आलोक जी कह ही रहे हैं, उनको मालूम है कि कुछ नहीं होगा तो हमारा पार्टी जीत जाएगा, हम कुछ ना कुछ रास्ता अपना ही लेंगे। हमें थोड़े नौकरी देना है, हमें थोड़े रोजगार देना है, हमें थोड़े उद्योग लगाना है, हमें थोड़े पलायन रोकना है, हमें थोड़े जनता का विकास का बात करना है। हम तो बस सत्ता में आते रहेंगे। 20 साल से बिहार में सत्ता में है, सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश बना देंगे, सबसे बड़ा पलायन प्रदेश बना देंगे। उद्योग अभी कह रहे हैं कि हम चाहेंगे तो चीनी मिल खोलेंगे, 20 साल से क्यों नहीं खोला आपने? हाँ बताइए कि जिस तरह उद्योग अब लगाएंगे आप करें कि मैं अब आएंगे तो हम बाढ़ का निवारण करेंगे। इसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले जाने से पहले एक सवाल सिर्फ, क्योंकि आप कह रहे हैं सीएम दफ्तर से फोन गया है, क्या प्रमाण है? कैसे आपको ये जानकारी मिली आपकी पार्टी को, नवल जी? नहीं ये बताया। देखिए प्रमाण तो हम दे देंगे, जब हमें प्रमाण है तभी तो बोल रहे हैं। झूठ बोलने वाले जो पार्टी हैं पूरे देश स्तर पे झूठ बोलते हैं, वो हमसे प्रमाण मांग रहे हैं। कौन नहीं जानता है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारी जो है वो सीएम को घेरे हुए हैं, या जो सत्ता में जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है उनको घेरे हुए हैं। ये पूरे बिहार में एक एक व्यक्ति को पता है, और इसी आधार पे हम कह रहे हैं। ठीक है, जवाब दीजिए अजय आलोक जी। इसके बाद आ रही है सुरेंद्र जी और अनुप्रिया जी। अजय आलोक जी, इसका सीधा जवाब दीजिए। अरे पहली बात कि हम क्यों प्रमाण आपसे मांगेंगे भाई? हम जानते हैं आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। हम जानते हैं कि आप चुनाव हार चुके हैं, इसलिए आप ये आरोप लगा रहे हैं। आप भी एक खुद मान जानते हैं कि जब चुनाव की घोषणा हुई थी उसी वक्त 243 क्षेत्रों में ऑब्जर्वर नियुक्ति हो गई थी, ये आपको पता है। और आपकी आंख आज खुल रही है कि 243 ऑब्जर्वर में से 68% बीजेपी शासित राज्यों के हैं। ये आपको 15 अक्टूबर को आपकी आंख नहीं खुली, कुंभकर्णी नींद आज खुल रही है। तो हम जान रहे हैं ना कि मानसिक विक्षिप्तता आ गई है आप में, वो बढ़ेगी, हम जानते हैं, उसका भी उपाय करना पड़ेगा। हम लोग चिंता मत कीजिए, सरकार बनने के बाद मानसिक अस्पताल खोलेंगे, हर 6 जिले पे एक बड़ा मानसिक अस्पताल खोलेंगे, जरूरत पड़ेगी, मुझे पता है। और एक बात और बता दूं आपको अंजना जी, लोकसभा चुनाव में इसी कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि 150 से ज्यादा एसडीएम को गृह मंत्रालय फोन कर रहा है। मांगते रह गए आरोपों का जवाब, चुनाव आयोग रिटर्न देके आरोप का जवाब मांगा, इन्होंने जवाब नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने। और आज यही हरकत फिर से दोबारा हो रही है। मैं याद दिला रहा हूं 2024 लोकसभा खुलेआम कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि 150 कलेक्टर्स को फोन किया गया होम मिनिस्ट्री से। चुनाव आयोग ने जवाब मांगा कि आप प्रमाण दीजिए, आज तक जवाब नहीं दे पाए। और यही काम किया। और मैंने बोला ना कि बड़े बबुआ के लाइन पे छोटे बबुआ जा रहे हैं, टी शर्ट लगाओ, आरजेडी घुमाओ। अरे मैं कह रहा हूँ वजन बढ़ने से। चुनाव आयोग की तरफ से एक और जवाब आया, आपको टोक रही हो एक सेकंड। तेजस्वी यादव के आरोपों पर महिला पुरुष वोटिंग के आंकड़े अंतिम चरण के बाद, यानी कल जब 11 तारीख को 122 सीटों पर आखिरी दौर का मतदान खत्म हो जाएगा, उसके बाद कितने महिला कितने पुरुष, ये भी जानकारी कल दी जाएगी। 2020 में आखिरी चरण के बाद जारी हुआ था आंकड़ा, ये चुनाव आयोग ने कहा। स्ट्रांग रूम के सभी सीसीटीवी पूरी तरह से फंक्शनल है। ये चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से जहां सीसीटीवी खराब हुए वहां पर ठीक किए गए। 2 लाइन में आलोक जी अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे जाना है। सुरेंद्र जी और अनुप्रिया जी 2 लाइन। मैं कह रहा हूं कि देखिए, वजन बढ़ने से चलने का संतुलन बिगड़ता है, लेकिन दिमाग पे वजन ज्यादा हो जाए ना तो पूरी मानसिक विक्षिप्तता आ जाती है, वही दिख रहा है मुझे। सुरेंद्र राजपूत जी, सीएम हाउस से फोन जाता है, पहले ईवीएम खराब होता था, अब सीएम हाउस से फोन जाता है, ऑब्जर्वर सारे मैनिपुलेटेड हैं, पुलिस मैनिपुलेटेड है, बूथ्स मैनिपुलेटेड हैं। मतलब आरोप, ये जो तैयारी हो रही है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हार के लिए आप लोग अपना फील्ड सेट कर रहे हैं। अंजना जी, कहते ना कि समझने ही नहीं देती भाजपा हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। अब आज की डेट में हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए, ये लोग अस्पताल खोलेंगे। अगर अस्पताल खोलने ही थे तो अब तक 20 साल में खोल दिए होते अजय आलोक। आपके यहाँ के गिरिराज सिंह जैसे लोगों का, निशिकांत दुबे जैसे लोगों का, तमाम ऐसे लोगों का इलाज हो जाता। खैर, अगर आपने अस्पताल नहीं खोले हैं तो सारे लोगों को, जो लोग भी मानसिक विक्षिप्त हैं, आगरा में भेज दीजिए, यहाँ योगी जी की ही सरकार है, इलाज करा देंगे मुफ्त में और हर तरीके का इलाज करा। भाषा की सभ्यता रखिए, नंबर 1। नंबर 2, अभी बीच में मैं नहीं बोला अजय आलोक आपके,
और सुनिए दूसरी बात, यहां पर प्रॉब्लम ये नहीं है अंजना जी, प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ठीक है हम आरोप लगा रहे हैं, हम विपक्ष में हम आरोप नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? हमारे पास कौन सा सरकारी संसाधन है? जो हमारे पास जानकारी होती है हम चुनाव आयोग के समक्ष रखते हैं, चाहे वो क्या नाम उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखें, चाहे किसी माध्यम से रखें। जवाब देने की जगह पर अगर भारतीय जनता पार्टी हमें चुनावी उसमें समर में मानसिक रूप से विक्षिप्त कहती है तो इससे बड़ा स्पष्ट पता चल रहा है कि ये लोग चुनाव हार चुके हैं, चुनाव एक तरफा है। हम आरोप लगाते हैं कि अगर पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने वोटिंग स्लो नहीं कराई होती तो 75% से ऊपर मतदान हुआ होता। आप लोगों ने दिखाया गंगा के किनारे कितनी नाव पुलिस ने रोक करके रखी। आप लोगों ने दिखाया अजय सिंह और विजय सिन्हा ने किस तरीके से अपनी ही पार्टी के ऊपर जंगल राज का आरोप लगाया, अपनी ही पार्टी के एसपी को किस तरीके से, अपनी सरकार के एसपी को किस तरीके से घेरा। और आपने ही सबके सामने दिखाया कि किस तरीके से वोट चोरी नहीं, वोट डकैती खुल्लम खुल्ला पहले फेस में हुई। राकेश सिन्हा जैसे लोग पहले जब कंबल ओढ़ करके वोट डालते थे, आज की डेट में खुलेआम वोट भी डालते हैं 2-2 जगह पर और फोटो भी खिंचवाते हैं 2-2 जगह पर। 66 लोगों की तो लिस्ट हमारे पास है, अभी लाखों लोगों की लिस्ट आनी बाकी है जिन लोगों ने फोटो नहीं खिंचवाए। तो वोट चोरी तो स्पष्ट रूप से प्रमाण देने के बाद भी अगर चुनाव आयोग अपने कान में तेल डाल करके सो रहा है और भारतीय जनता पार्टी उसका कोई जवाब नहीं दे रही है